एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। ये हमारा बीपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि आज हम देखेंगे विश्व का भूगोल। हमने हिस्ट्री का आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। जीव विज्ञान का भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, भौतिकी विज्ञान का भी किया हुआ है, राजनीतिक व्यवस्था का भी किया हुआ है, तो आप वो सारा जाकर वीडियो देख सकते हैं। और बिहार स्पेशल का भी हमने वीडियो बना दिया है। अब हम देखेंगे आज विश्व का भूगोल और कल देखेंगे हम भारत का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में जितने भी 1992 से लेकर 2019 तक बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, सारे हम इस वीडियो में देख लेंगे। एक ही वीडियो में हम सारा विश्व का भूगोल देख लेंगे, 1992 से लेकर 2019 तक जितने भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा भारत का भूगोल होगा, जो कि हम पार्ट 2 या पार्ट 1 में भी बना लेंगे। उसमें हमारा 150-200 क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए देखते हैं उसे एक पार्ट या 2 पार्ट में बनाएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि एक पार्ट में बनाएं या 2 पार्ट में बनाएं। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का विश्व का भूगोल। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिए। और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिए, जाने से पहले तक आप सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु ये हमारे सौरमंडल का भाग है। निहारिका है जो कि सौरमंडल का भाग नहीं है, और ये बीपीएससी ने 2011 में पूछा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो कोपरनिकस ने कहा था कि जो पृथ्वी है या ग्रह है वो सारे सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है? तो हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन से तारे होते हैं? तो जो तारामंडल के ध्रुव तारे संकेत करते हैं वो होता है हमारा सप्तऋषि। सप्तऋषि तारा की तरफ ध्रुव तारा जो कि संकेत करते हैं। ध्रुव तारा हमेशा हमें उत्तर की दिशा में दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये क्वेश्चन 2000 का पहले का क्वेश्चन पूछा गया है। जो उस समय प्लूटो जो था ग्रह की लिस्ट में शामिल था, लेकिन अब प्लूटो है ग्रह की लिस्ट में शामिल नहीं है। हमारे अब 8 ग्रह है, पहले 9 ग्रह था, तो प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से हटा दिया गया है। और उपग्रह किसका नहीं है? तो बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। और सूर्य के पास में जो हमारा सबसे पहला ग्रह है वो बुध ही है। अब बुध सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है और अपनी दूरी पर भी सबसे कम समय में अपनी परिक्रमा कर लेता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है हमारा शुक्र। शुक्र को शाम का तारा, सुबह भोर का तारा कहा जाता है। तो शुक्र क्या है? हमारा सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। इवनिंग स्टार किसे ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार शुक्र को कहा जाता है। हमने भी पीछे बताया, सांझ का तारा, सुबह का तारा, सब हम शुक्र ग्रह को कहते हैं। शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है कितना? तो पृथ्वी तक पहुंचने के लिए जो सूर्य को प्रकाश का समय लगता है वो 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। तो इसमें हमारा 8 मिनट है तकरीबन पास का समय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 8 मिनट। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं समय। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और ये 25 दिन है जो 4 साल में मिल के एक दिन बन जाता है, जो कि 366 दिन का होता है। यह हमारा लीप वर्ष होता है। और उस लीप वर्ष में जो फरवरी का मंथ है वो 28 ना होकर 29 का महीना होता है, तो उस समय लीप वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी परिक्रमा करती है प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी कर लेती है? तो 1675 करती है। तो इसमें ऑप्शन 1675 है नहीं, तो इसमें हमारा ये क्वेश्चन में कोई भी आंसर सही नहीं है।
पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है जब जो वो 23 डिग्री के अक्षांश के पास होता हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, 23 डिग्री के अक्षांश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद शनि है, शनि के बाद वरुण है, फिर अरुण है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ये हमारा है आकार की दृष्टि में। तो पहले बृहस्पति बड़ा है, फिर शनि, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा बुध है। शनि सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो शनि जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। और सबसे पहले यही बुध है जो कि परिक्रमा, इस शनि के बारे में बोल रहा है। बुध सबसे पहले सूर्य का परिक्रमा कर लेता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्ष में करता है? तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो किसी स्थान का मानक समय निकालने के लिए प्रधान मध्याह्न रेखा होता है इसका निर्धारित समय। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ये बीपीएससी ने 2000 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सारे बीपीएससी ने पूछे हुए हैं, आपको देखना है कि कब कब पूछा हुआ है। तो नीचे लिखा होगा, तो आप हर क्वेश्चन में देखते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल के सबसे अनुसार जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो पहला एशिया महाद्वीप है। एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप है। तो इसमें ऑप्शन में कहीं भी एशिया नहीं है, तो एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप है जो कि सबसे बड़ा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर एशिया ऑप्शन में हो तो एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका हमारा, और उसके बाद अंटार्कटिका है, फिर यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा उत्तर और दक्षिण वाली जो अक्षांश वाली सीमा वाली रेखा वो है चिली हमारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चिली है जो कि दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो सबसे ज़्यादा जो द्वीप है वो इंडोनेशिया में है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो द्वीप है जो कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो सीमा रहित सबसे बड़ा देश हमारा है जापान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्यूबा, फिलीपींस और न्यूजीलैंड सब सीमा रहित नहीं है। सीमा रहित मतलब कि सबसे बड़ा जापान है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो उसमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है, ऐसा नहीं है, पूरा जीवाश्म बहुत होता है उसमें। उसी से पेट्रोल और कोयला हमें नहीं मिलता है। नहीं, आग्नेय चट्टान बोल रहा सॉरी, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा गलत, क्योंकि उसमें जीवाश्म पाए ही नहीं जाते हैं। वे जल के लिए साधारणत होती है, तो ये भी गलत हमारा हो जाएगा। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है, तो ये हमारा हो जाएगा सही। आग्नेय चट्टानें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब शादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये अब शादी शैली के बारे में पूछ रहा है। तो ये वे शैलें हैं जिसकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। तो ये आग्नेय चट्टानें के बारे में बता रहा है। ये शैलें क्रिस्टलीय होता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ये शैल स्तरों पर निक्षिप्त होते हैं। हाँ, ये स्तरों पर होते हैं, परतदार चट्टान भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। माउंट एटना है, तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो कि इटली में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा एक ज्वालामुखी।
मौना लोआ उदाहरण है, तो मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि हवाई द्वीप पे स्थित है। हवाई द्वीप अमेरिका का है, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए हो जाएगा राइट आंसर। वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिमाणित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है? तो सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट के अंधगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तथा खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है। तो ये हमारा तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, परिणामी सुनामी में इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका और पूर्वी तक अधिक केंद्र लगभग 8500 किलोमीटर दूरी तक पर घोर विध्वंस किया जाता है। तो ये भी हमारा हो जाएगा। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी में समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत को घात उतारा गया है। तो यह हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और हिमालय जो हमारा है नवीन मुर्दार पर्वत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व की सर्वाधिक सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो कि एंडीज है। एंडीज दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। हिमालय हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है। रॉकीज है जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अल्प्स है जो कि ये हमारा यूरोप में स्थित है। कॉन्कोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कॉन्कोस प्लेट जो कि मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्र बाउल है जो कि ग्रेट लेक्स प्रदेश और पीटर्सबर्ग दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ई हो जाएगा इसमें राइट आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। किलिमंजारो एक क्या है? तो किलिमंजारो एक ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। आग्नेयगिरी लिखा हुआ जो कि इंग्लिश में आप देख लीजिए वोल्केनो लिखा हुआ है। तो यह एक ज्वालामुखी है। गोबी का मरुस्थल है, तो गोबी मरुस्थल चीन में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में है और यह स्वर्ण खनन हेतु फेमस है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा स्वर्ण खनन हेतु राइट आंसर। निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है देश है? तो स्थल रुद्ध बोला जिसमें कि कोई भी समुद्र में नदी समुद्री क्षेत्र ना हो, सागर ना हो, महासागर ना हो, जो हमारा स्थल लैंडलॉक कंट्री है इसमें से। तो हंगरी है जो कि हमारा लैंडलॉक कंट्री है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। टर्की नहीं लगता है इजराइल के साथ में, और टर्की जिसमें उसे कैंसिल कर दीजिए, और इराक भी नहीं लगता है, तो इसलिए। संसार की छत किसे कहते हैं? तो पामीर का जो पठार है उसे संसार की छत कहा जाता है। तो पामीर के पठार को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो पूर्वी समुद्री की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका का। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा श्रीलंका राइट आंसर। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है लगभग कितना? तो पृथ्वी की सतह पर 70% पानी है जो कि 2/3 है पृथ्वी का। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 2/3 राइट आंसर। 2/3 क्या है? पृथ्वी में पानी से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान है। तो समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान है जो कि उत्तरी ध्रुव है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। मकर रेखा हम 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं। कर्क रेखा जो कि हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं, और भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा, 23 डिग्री उत्तरी दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, और 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को
कर्क रेखा कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक कौन सा है? तो यह कटक हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, तो इसमें हमारा एक महासागरीय धारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह एक गर्म जलधारा है जो कि स्थित है हमारा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। ग्रैंड कैनियन है, तो ग्रैंड कैनियन एक खंड या गर्ज है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ये एक गर्ज है। विश्व का विशालतम डेल्टा निर्मित है, तो विश्व का विशालतम डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित है जो कि सुंदरवन डेल्टा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। सुंदरवन डेल्टा हमारा पश्चिम बंगाल की स्थिति आसपास में है। फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रशांत महासागर हमारा राइट आंसर। सुएज नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर जो कि आप देखिएगा मैक्सिको के नीचे में जो कि प्रशांत एवं अंध महासागर को जोड़ती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं, तो मलक्का जो जल संधि है उससे जो आती जाती है वो है लाल सागर से नहीं हिंद सागर से चीन सागर तक, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। सुमात्रा के पास है मलक्का जल संधि। ओजोन परत बताती है, तो ओजोन परत क्या है? अंटार्कटिका के वायुमंडलीय स्थिति को, तो ये हमारा नहीं हो जाएगा। शनि ग्रह पर की गई आधुनिक खोज, ये भी नहीं है। पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत, नीचे की नहीं ऊपर की परत होगी। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर की परत, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। ओजोन को किससे मापा जाता है? तो डॉप्शन से ओजोन की मोटाई को मापा जाता है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो पृथ्वी की सतह से ओजोन की ऊंचाई 10 से 20 किलोमीटर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है अतः स्थित है। अगर आगे बोले तो पूर्व दिशा में जाएंगे, तो इसमें आगे बोल रहा है तो पूर्व दिशा में जाएंगे, और 2 घंटा बोल रहा तो 1 घंटा में 15 डिग्री होता है, तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, और 1 डिग्री में 4 डिग्री में 1 मिनट होता है, तो हमारा 15 मिनट में बता रहा है, तो 15 डिग्री में हमारा 1 घंटा होता है, तो इसमें बोला 2 घंटा आगे है, तो मतलब कि 30 डिग्री। और आगे बोले तो हम पूरब की तरफ जाएंगे, पश्चिम बोले तो जब पीछे बोलेगा तो हम पश्चिम की दिशा में जाएंगे, तो 30 डिग्री हमारा पूरब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। 30 डिग्री पूर्वी, और भी देशांतर याद रखिएगा, देशांतर होती है, तो हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। महाद्वीप कैसे अलग होते हैं? तो महाद्वीप प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू अलग होते हैं, जिसे विवर्तनिक क्रिया से कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया जो कि पर्वत निर्माणकारी बल है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। यूरोप की पर्वत श्रृंखला है, तो अल्प्स है जो कि यूरोप में स्थित है। हिमालय हमारा एशिया महासागर द्वीप में है, और एंडीज हमारा दक्षिणी अमेरिका में, और रॉकी उत्तरी अमेरिका में है, तो इसमें यूरोप को पूछा है, तो यूरोप अल्प्स में अल्प्स स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। टकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, तो टकला मकान मरुस्थल हमारा चीन में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ग्रेटेन विक्टोरियल मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ग्रेटेन विक्टोरियल मरुस्थल हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो दक्षिण
अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास का मैदान हमारा हो जाएगा पंपास, जो कि अर्जेंटीना में नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर देश की राजधानी नहीं है? तो कैनबरा है जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, विलिंगटन है जो कि न्यूजीलैंड की राजधानी है, रियाद है जो कि सऊदी अरबिया की राजधानी है, सिडनी किसी की राजधानी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सिडनी, राइट आंसर। 90 रिज कहाँ स्थित है? तो 90 ईस्ट रिज जो स्थित है वो हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा भूमि हो जाएगा राइट आंसर। अरब सागर का पानी का औसतन खारापन है। तो अरब सागर का जो पानी का औसतन खारापन है वो हमारा 35 ppt हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो लवणता है वो मृत सागर में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा मृत सागर, राइट आंसर। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनसे ये नदियाँ होकर बह जाती है। नीचे दे कूट पे सही मिलान करें। तो मिलान करना हमें है। तो रॉटरडैम है जो कि राइन नदी पर स्थित है। तो एक का हमारा 3 हो जाएगा। पेरिस है जो कि सीन नदी पर स्थित है। तो 1 हो जाएगा। बुडापेस्ट जो कि डैन्यूब नदी पे है। और वाशिंगटन हमारा है पोटोमैक पे। तो 3, 1, 4, 2 हो जाएगा राइट आंसर। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंडेब जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर से हमें मिलान करना है। तो आइए देखते हैं अत्यधिक गर्म कौन सा है? तो अत्यधिक गर्म हमारा सहारा हो जाएगा। अत्यधिक ठंडा तो अंटार्कटिका है जो कि वहाँ सिर्फ बर्फ़ से ढका हुआ है और इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। तो हमारा अंटार्कटिका हो जाएगा। अत्यधिक वर्षा कहाँ होती है? तो चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, मासिन नाम की चेरापूंजी में। और अत्यधिक सूखा है चिली है। तो हमारा 4, 3, 2, 1 हो जाएगा राइट आंसर। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। किस मिट्टी में केशिका या कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो सबसे अधिक कैपिलरी जो प्रभावशाली होती है वो चिकनी मिट्टी में होती है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा चिकनी मिट्टी, राइट आंसर। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश हमारा चीन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है जो कि स्वर्ण खनन के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में सोना खनन के लिए, सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का उत्पादक देश जो है भारत। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 2015 में ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है। तो इसके हिसाब से ऐसे चीन है हमारा सबसे आगे, ये ध्यान रखिएगा। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तो तेल के कोष सबसे ज़्यादा वेनेजुएला में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। कोयले का सामान्य प्रकार है। तो कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस हो जाएगा। और सबसे अच्छे कोयला है जो कि इंथ्रेसाइट होता है। सबसे अच्छे जो कोयला होता है इंथ्रेसाइट कोयला सबसे अच्छे श्रेणी का होता है। ऊर्जा वाणिज्य स्रोतों में विषुवत शामिल होते हैं। ऊर्जा के वाणिज्य स्रोतों में जो विशुद्धता शामिल होती है वो है शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र हमारा लंदन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है क्योंकि विकिरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा विकिरण के कारण जो साफ रात है वो मेघीय रातों से अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। मानसून का निर्वर्तन इंगित करें।
तो मानसून का जो निवर्तन है वो साफ आकाश से पता चलता है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से होता है, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो हमारा तीनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सभी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्मी में वर्षा होती है, तो नहीं, ये शीतकालीन में वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न होती है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में जो गरज के साथ ही वर्षा दोपहर के समय में होती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। मानसूनी क्षेत्र में पूरे साल भारी वर्षा होती है, तो नहीं, ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी वर्षा होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े की वर्षा, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, थोड़ा बहुत होता भी तो जब मर्जी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा इसके हिसाब से राइट आंसर। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंपाज राइट आंसर। तो निम्न में भूमध्य सागरीय जो कि पंपाज है, जो कि भूमध्य सागरीय पर स्थित नहीं है। मध्य चिली, केपटाउन और एडिलेड है जो कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी पर या घाटी पर पाई जाती है? तो पिग्मी है जो कि नदी घाटी पर पाई जाती है हमारा कांगो। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कांगो राइट आंसर। पिग्मीज निवासी हैं, तो अफ्रीका के निवासी है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। स्कीमो के निवासी हैं, तो स्कीमो निवासी है कनाडा के, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बर्फ का जो घर बना के स्कीमो निवास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। एस्पेरांटो एक है, तो एस्पेरांटो क्या है? विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो वो कौन सा देश हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा ये चीन। चीन आपको पता है हर चीज़ में आगे है, तो चीन क्या है? विश्व में रेशम का उत्पादन करने में सबसे आगे है। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, या कहाँ पैदा होता है? तो ये भी हमारा चीन में पैदा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चीन में अधिकतर चीन में बहुत आगे है, तो चीन आप आँख बंद करके कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो केसर उत्पादन करने वाला विश्व में सबसे अधिक है, जो कि हमारा हो जाएगा स्पेन हो जाएगा राइट आंसर। तो नहीं, सॉरी, ईरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ईरान हमारा सबसे केसर ज़्यादा उत्पादन करता है। और जो हमारा भारत में जो कि जम्मू कश्मीर केसर उत्पादन में सबसे आगे है भारत में। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो पत्थर के कोयले के भंडार में जो देश संसार का जो अग्रणी देश है वो हमारा चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कनाडा, यूएसए को छोड़ के जो इन देशों में देखें तो कच्चे तेल का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो हमारा हो जाएगा सऊदी अरबिया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो सबसे ज़्यादा विश्व में जो यूरेनियम उत्पादन होता है वो कजाकिस्तान में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। टीन मिलता है, तो टीन मिलता है प्लेसर निक्षेपों में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा प्लेसर निक्षेपों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें कि मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें कि मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें कि चूना पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। टेरा रोसा का जो प्रारूपिक विकास है उस भूभाग में होता है जिसमें कि चूना पत्थर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, तो पृथ्वी पर जो सदाबहार वन मिलता है वो विषुवत रेखा के पास मिलता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। विषुवत रेखा में जो हमारा सदाबहार वन मिलता है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं
लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है? तो विश्व का सबसे मुलायम लकड़ी और लुगदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है वो हमारा कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। अब हमें मिलान करना है, तो आइए देख लेते हैं हम। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल जो हमारा रेल मार्ग है ये हमारा हो जाएगा ब्यूनस आयर्स और वालपेजे में, तो 3 हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम, 4 हो जाएगा, सॉरी, पेरिस से बारसा। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग जो कि हमारा हो जाएगा ब्यूनस आयर्स और वालप्रेजो में। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो कि हमारा हो जाएगा लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टॉक में। ओरिएंट एक्सप्रेस जो कि हमारा हो जाएगा पेरिस से इस्तांबुल में। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो पतन इसमें से कौन सा नगर नहीं है? तो हमारा हो जाएगा कैनबरा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन, मतलब पोर्ट होता है पतन के लिए, जाना जाता है? तो कहवा पतन के लिए जो जाना जाता है वो हमारा हो जाएगा सैंटोस। सैंटोस जो कि ब्राज़ील में है, इसे कहवा पोर्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों, ये सभी से पर्यावरण बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन पर जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा जो संबंधित है हमारा हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कमी से। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर लीजिए। और नेक्स्ट हम बनाएंगे भारत का भूगोल। तो जो बीपीएससी 2019 तक, 1992 से लेकर 2019 तक जितने भी भारत का भूगोल है वो हम सारे देख लेंगे। आप हमें बताइएगा, उसमें 200 के आसपास में क्वेश्चन है। तो आप बताइए ये पार्ट 1 में करना है कि पार्ट 2 में करना है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए जोरदार तरीके से। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।